नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल उपवन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के प्रथम सत्र 2018-2021 का जो पार्ट थर्ड का एग्जाम होने वाला है उसका सजेशन के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, वो भी हिस्ट्री इतिहास विषय के पेपर 5th का 5वां पेपर का आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपके 10 प्रश्न क्वेश्चन में जरूर होंगे और उन्हीं 10 प्रश्नों में से आपको केवल और केवल 5 प्रश्न लिखना है, जो कि पूर्णिया विश्वविद्यालय बनने से पूर्व बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा का सिलेबस रहा है एवं प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है मधेपुरा यूनिवर्सिटी की। तो उसी के अनुभव के आधार पर आज मैं वीडियो बना रहा हूं टॉप 18 क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस का, और आप लोग इसका अभ्यास कीजिएगा। अभी भी 2 महीने समय है और इस निरंतर अभ्यास से आंसर राइटिंग की प्रवृत्ति जब आप में अच्छे से आ जाएगी, किस प्रकार प्रश्न को लिखना है, क्योंकि छात्रों के बीच में वाकों की स्थिति है कि प्रथम सत्र है, कहां से क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे। तो मैं अपना अनुभव के आधार पर, मैं जो अनुभव देखा हूं, समझा हूं, जाना हूं अपने छात्र जीवन में भी, उसी अनुभव के आधार पर आज मैं आप लोगों के बीच इतिहास विषय का प्रश्न पत्र 5th पेपर का क्वेश्चंस ला रहा हूं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और इसके बाद आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उसी कमेंट में आप लोग बताइएगा और किन किन ऑनर्स विषय का सजेशन आपको चाहिए, जो मुझे मोटिवेट करेगा दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इतिहास विषय का पेपर 5th। पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया 2018-21 हिस्ट्री 5th 5वां विषय फर्स्ट पेपर, जो कि आपका जब एग्जाम शुरुआत होगी उम्मीदतः पहला पेपर 5th ही होगा। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं अपने अनुभव के आधार पर। बक्सर के युद्ध के कारण एवं परिणाम को लिखें। बक्सर के युद्ध के कारण एवं परिणाम को लिखें। हैदर अली के जीवनी एवं उनकी उपलब्धियों। सबसे बड़ी बात है ये प्रथम सत्र है, थोड़ा सा प्रश्न आप लोगों को ज्यादा पढ़ने होंगे। को लिखें। जब हैदर अली लिखेंगे तो टीपू सुल्तान स्वतः ही आएगा, तो टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे हम लोग, ठीक है। हैदर अली, बक्सर के कारण एवं बक्सर जो युद्ध हुआ था उसके कारण एवं परिणाम। हो सकता है कहीं पलासी का युद्ध भी पूछ दे, लेकिन जब हम लोग बक्सर पढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात है इतिहास में युद्ध का जो कारण होगा, जब आप लोग की डिमांड आएगी आंसर राइटिंग कैसे किस प्रकार किया जाए, तो मैं जरूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि इतिहास लेखन जो कि आप पीजी में पढ़ेंगे, लेखन एक विद्या है, किस प्रकार इतिहास को लिखा जाता है। मार्क्सिस्ट लिखते हैं, लेनिनवादी लिखते हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार होते हैं, उसके अनुसार से लिखा जाता है इतिहास को। लिखने की प्रक्रिया को इतिहास लेखन करते हैं, हिस्टोग्राफी, जो लिखा जाता है इतिहास को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सजेशन देख रहे हैं, इतिहास सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ रहे हैं। आंग्ल मराठा बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध का विवरण दें। इसी में आप देखेंगे मराठा के पतन किस प्रकार हुआ, मराठा साम्राज्य के किस प्रकार पतन हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फेवरेट टॉपिक जो आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े हुए, 9th 10th में भी, 1857 ईस्वी। देखिए इसमें क्वेश्चन हो सकता है पूर्णिया यूनिवर्सिटी बदल आए। आप लोग जानते होंगे इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, 1857 के क्रांति को। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आपको बोलने के लिए आप याद रखिएगा इसको। प्रथम ये दे देगा 1857 ईस्वी के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन क्यों कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्रांति के परिणाम व कारण की विवेचना करें। इतिहास तो बहुत अच्छा विषय है। यदि आप इतिहास सब्जेक्ट से ऑनर्स कर रहे हैं और इतिहास में आपकी अच्छी पकड़ है तो आप हमेशा बीपीएससी में, बीएसएससी में, रेलवे में, इवन यूपीएससी में आप लीड में रहेंगे। बीपीएससी में 35 क्वेश्चन इससे आता है। और मॉडर्न हिस्ट्री, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, पेपर 5th आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री इसको यदि आपने पकड़ बना लिया तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एवं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मेंस में, मुख्य परीक्षा में, बीपीएससी में आपके यथावत आएंगे एकदम। और आप बहुत अच्छा फील करेंगे जब आप पीटी का एग्जाम दे रहे होंगे। अस्थाई प्रबंधन नीति जो थी, या बंदोबस्त नीति जो थी, अस्थाई प्रबंधन नीति की व्याख्या करें। ठीक है, इसी के बाद हम लोग देखेंगे डलहौजी की देन व लॉर्ड कार्नवालिस के प्रशासनिक सुधार। सबसे बड़ी बात है आप लोग को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा। ये 2-3 बार एग्जाम हो चुका होता तो पता चल जाता। आपको लग रहा होगा क्या यहाँ डलहौजी एक है, कार्नवालिस अलग है। हो सकता है कि ये नई यूनिवर्सिटी है और प्रथम एग्जाम होने वाला है तो अपने पैटर्न में कुछ बदलाव करें और आपसे एकदम इम्पोर्टेंट जो गवर्नर जनरल है उसके बारे में जानकारी ले। कार्नवालिस के प्रशासनिक सुधार पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, रुचिकर विषय है और आपको जानने को मिलेगा कि अंग्रेज की कितनी बड़ी देन थी प्रशासनिक सुधार में। उसी का नींव पे हम लोग अभी भी चल रहे हैं और लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा अनुभव फील होगा। साइमन कमीशन की असफलता है, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन की असफलता की व्याख्या करें। व्याख्या साइमन कमीशन भारत आया था, उसके बारे में पूरा डिटेल लिखना है, क्यों आया और आने के उपरांत क्या क्या किया, कांग्रेस की क्या क्या मीटिंगें हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, सब सारे इसमें आपको डालना होगा। तभी अच्छे
आंसर आपका होगा और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। क्रिप्स मिशन, या यूं कहें योजना की असफलता की व्याख्या करें, या क्या कारण थे असफलता का, प्रश्न किसी प्रकार से आ सकता है। क्रिप्स मिशन भी भारत आया था, इसके बारे में आपको जानना है। अब देखिए कुछ कुछ एक्ट से प्रश्न आ सकता है, जैसे 1909 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम एक्ट, या एक्ट भी लिख सकता है, एक्ट के बारे में लिखें या टिप्पणी करें। शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है कि पैटर्न चेंज कर दे, 3-4 शॉर्ट्स नोट दे दे, उसमें से 2-3 लिखने के लिए बोले। ठीक है, इसके बाद जो है 1919 का एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। 1919 के बारे में लिखें। तो ये पढ़ना है, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, इसको समझने, इस पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बेटर फील करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका अभी तक जो है प्रथम एग्जाम है, जो आप लोग प्रथम बैच के हैं, ये उपलब्धि आप लोग को मिलेगी कि हम लोग प्रथम बैच थे पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया की। ठीक है, इसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ एवं परिणाम लिखें, या कारण या परिणाम दे सकता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन एवं असहयोग, आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या परिणाम हुआ, परिणाम हुआ। ठीक है, ये आंदोलन को देखना है, जो सब आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन से क्या परिणाम हुए, चौरी चौरा कांड जो हुआ, ये सब क्यों हमारे गांधी जी आंदोलन को वापस लिए थे। ठीक है, तो उनकी जो नीति थी, उन सभी नीति को हम लोग जानेंगे, समझेंगे, और गांधी युग से 1-2 प्रश्न सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ नेताओं के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका, इसको चंपारण सत्याग्रह से भी जोड़ के पूछ सकता है। ठीक है, महात्मा गांधी की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर का, सुभाष चंद्र बोस की भूमिका, सुभाष चंद्र बोस जी की भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का आ जाएगा, राजा राम मोहन राय की भूमिका जो है भारतीय संस्कृति एवं समाज सुधार में क्या
थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज समाज का गठन हुआ था। आज समाज की देनों का उल्लेख करें या भारतीय समाज को आज समाज की क्या देन थी। उस समय जो चल रहा था अंग्रेजी काल, उसमें आज समाज का क्या देन था। दयानंद सरस्वती जी की क्या देन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति, इतना आप लोग लिख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय 17 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के कारण एवं भूमिका। इसमें भूमिका सामाजिक हो सकता है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ भी एक टेल पकड़ सकता है, कुछ भी एक पूछ पकड़ सकता है। सामाजिक के रूप में पूछ सकता है, स्वतंत्रता आंदोलन में पूछ सकता है, भारतीय संस्कृति के रूप में पूछ सकता है, और आगे क्या हुआ आजादी के बाद भी जोड़ के पूछ सकता है। तो इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। विभिन्न इंपॉर्टेंट इसमें जो उसके कौन कौन से नेता थे, ठीक है, कौन कौन से अध्यक्ष हुए, एक दो अध्यक्ष का उसमें जिक्र कर देंगे, कहाँ पे बैठकें हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिहार में सबसे पहले कहाँ बैठक हुई, ये भी एक दो लाइन लिख दीजिएगा, तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और हम लोग देखेंगे उसके बाद 17 हो गया, 18वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के कारण एवं भूमिका। सुभाष चंद्र बोस, नेहरू। स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू की भूमिका, व देन का वर्णन करें। देखिए, जब भी आप बिहार की स्टडी करेंगे, गांधी, नेहरू, बोस, टैगोर, इस सब की अच्छा से आप लोग अध्ययन करेंगे। तो ये आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। और ये आपका पेपर 5 का वीडियो है, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि और क्या क्या ऑनर्स पेपर का वीडियो बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भेजिएगा जो कि बहुत सुदूर गांव में रहते हैं और वो आ नहीं सकते हैं सजेशंस के लिए। किन्हीं शिक्षकों के पास क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उनके उतना रिसोर्सेस नहीं होता उनके पास। जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।